नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में। आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का चैप्टर से एक सवाल है। ये हमने एक पेपर में से निकाले हैं जिस पेपर में चार नंबर के ये दो सवाल आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे? विषम हो और धन पूर्णांक हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, देखते हैं। तो हम मान लेते हैं दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक हैं। माना पहला पूर्णांक x है। ठीक है, माना पहला पूर्णांक x है, तब या तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 क्यों होगा? क्योंकि जो विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। तो या तो इसे x प्लस 2 करो या x माइनस 2 करो। हमेशा एक संख्या x होगी तो एक संख्या क्या होगी? x प्लस 2 या x माइनस 2। मतलब दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों में 2 का अंतर होता है। जैसे मान लो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, तो इनमें कितने का अंतर? 2 का अंतर है। और क्रमागत विषम धन पूर्णांक है ये। ठीक है, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, तो हमने मान लिया दूसरा पूर्णांक x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है, हम करते हैं प्रश्नानुसार। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें कृपया करके। ठीक है, तब हम प्रश्नानुसार देखते हैं जिनके वर्गों का योगफल। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये तो हमें ज्ञात करना है। जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, हमने दो पूर्णांक मान लिए। अब क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योगफल, हमें वर्गों का योगफल करना है और उसे किसके बराबर करना है? 290 के बराबर करना है। ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो एक तो है पूर्णांक x, इसका वर्ग, प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है? x प्लस 2, इसका भी वर्ग। तो इन दोनों के वर्गों का योगफल। ठीक है, योगफल कर लिया, कितना है? 290। तो 290 कर लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस, ये सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम खोलते हैं। कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 2xy होता है। ठीक है, तो क्या होगा? 2x, 2 का 2 में गुणा होगा 4 और x बराबर कितना आ जाएगा? 290। ठीक है, अब ये x और ये x दोनों स्क्वायर में है तो इन्हें हम जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस, अब ये x वाला पद लिख लेंगे 4x प्लस 4 लिख लेंगे बराबर 290। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे समीकरण को और थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें देखो भाग जा सकता है अभी 2 का। ठीक है, 2 इन सब में कॉमन है तो 2 का भाग जा सकता है। तो 2 का भाग देने पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 का भाग जाएगा तो कितना होगा? 145। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये 145 इधर प्लस के, हम अगर इधर ले आए तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, और माइनस 145 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 143 बराबर 0। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस, सॉरी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दो को, ये दो जो है, दो को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 143 आए। ठीक है, तो टूट जाएगा 13 गुणा 11, 13 11 143 होगा। ठीक है, तो अगर हम 13 में से 11 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 11। ठीक है, और x लगाए तो x लगा देंगे, और माइनस 143, माइनस 143 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का अंदर गुणा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और माइनस 143 बराबर 0। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, यहां से कितना कॉमन आएगा, x, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 13 है, और यहां से कितना कॉमन आएगा, माइनस का 11, अंदर कितना बचेगा, x प्लस 13 बराबर 0। x माइनस 11 है, क्वेश्चन में x प्लस 13 बराबर 0। हम क्या करेंगे, एक एक x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे और x प्लस 13 बराबर 0 करेंगे। तो x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13। ठीक है, ये संख्या आई। और x माइनस 11 बराबर 0, एक बार हमने इसके बराबर 0 किया, अब x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 11। तो हमें x का मान इन दोनों में से कौन सा लेना है, हमने x के मान 2 निकाले। ठीक है, अब x का मान हमने कौन सा, क्योंकि हमें सवाल में क्या कहा गया, दो ऐसे क्रमांक विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे विषम हो और धन पूर्णांक हो, कैसे हो, धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक होने के लिए x बराबर, ये माइनस का मान है, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर बचेगा x बराबर 11, तो इसे हम मान निकल लेंगे। तो x बराबर क्या निकल गया है, 11। अब हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। अब माना था हमने x बराबर, पहला पूर्णांक x माना था और दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 माना था। तो अब लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक x बराबर कितना आया, 11 आया। ठीक है, तो 11 होगा, x बराबर 11 होगा, और दूसरा x प्लस 2 है, और दूसरा पूर्णांक बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13। ठीक है, दोनों पूर्णांक निकल जाएंगे, 11 और 13 निकल चुके हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। उससे पहले आप एक काम करिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनका बोर्ड एग्जाम होने को है, हाई स्कूल का। ठीक है, बाकी आप कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी आपको, लास्ट में अंत तक देखते जरूर रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। एक सवाल देखेंगे उसके बाद आप चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं निपटेगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरा फोकस कीजिए। अब सेम सवाल हम उसी टाइप का सेम चैप्टर का लेके आए हैं दूसरा। ठीक है, आपको इसमें से सीख मिलेगी कि कैसे आपको सवाल करना है। ठीक है, देखो, दो अंकों की एक संख्या की अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो है संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, दो अंकों की एक संख्या है, अब उनसे मान लेंगे। माना संख्या, माना संख्या, क्या मानेंगे, देखो एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हम संख्या मानेंगे x बाई। ठीक है, क्या मानेंगे, x बाई, संख्या है x बाई, तो संख्या x बाई है। अब क्या कहा है, अब प्रश्नानुसार हम कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार
क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे, संख्या के अंकों का योग कितना बताया है, 9 है। तो अंक कितने हैं, x और y, तो x और y कितने कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे और इन्हें 9 के बराबर कर देंगे। तो x और y 9, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इसे नाम देंगे समीकरण 1। आगे देखेंगे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो 9 गुना है, अब संख्या को हम कैसे लिखेंगे, वैसे तो ये अंक है, लेकिन अगर संख्या का वास्तविक हम रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 10x + y, ठीक है, ये हो गया असली रूप संख्या का। क्योंकि जो आगे का अंक होता है वो 10 गुना होता है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक, मतलब ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, तो इसमें 10 का गुणा होगा और इसमें 1 का गुणा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम संख्या को लिखेंगे। अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो बाई x हो जाएगा। अब ये 10 गुना हो जाएगा, ये 1 गुना रहेगा, तो 10 बाई हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो कितना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये 9 गुना कितना है, अंकों को पलटने के बाद 2 गुना हो जाता है, इसके बराबर ये है। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसी समझ में आपको नहीं आता है तो आप दोबारा से देखिए वीडियो को रिवर्स करके। बाकी एक बार हम समझा दे रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, कर लिया हमने 9 गुना, संख्या लिखी, उसका 9 गुना कर लिया, बराबर इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो हमने 2 गुना कर दिया, ठीक है। आगे करते हैं, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 90x + 9y बराबर 20y + 2x, ठीक है। अब x को हम इधर लाएंगे, y को उस साइड ले जाएंगे, तो 90x और ये 2x है, माइनस का 2x बराबर 20y - 9y, ठीक है। बचेगा कितना, 90 में से 2x जाएगा, कितने बचेगा, 88x बराबर 20y में से 9y जाएगा, कितना बचेगा, 11y, 11 से कट जाएगा 11 8 88, 8x बराबर y बराबर क्या निकला, 8x, ठीक है। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान कितना है, 8x है, तो 8x हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x + y का मान 8x, तो 8x। अब पहले समीकरण लिखना है सीधा सा, समीकरण क्या है, x + y बराबर 9 है, हमें इसमें y का मान रखना है, तो x + 8x बराबर 9 और 9x बराबर 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 1। तो x बराबर अगर 1 मिल गया तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 1 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। दोनों के मान निकल आएंगे। तो संख्या अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, तब संख्या कितनी निकलेगी, संख्या, ये तो संख्या वैसी है, अगर हम उसके स्थानीय मान निकाल के रियल संख्या निकालना चाहें तब वो निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब मान रख देंगे, x का मान कितना निकला है, तब संख्या बराबर 18, कितनी थी, x y की संख्या, x का मान हम आगे रखेंगे 1, y का मान पीछे रखेंगे 8, तो संख्या कितनी आ गई, 18, ठीक है। अगर हम ये मान यहाँ पे ऐसे नहीं रखते, x का मान अगर हम यहाँ पे रखते तब भी सेम आंसर आता, x का मान 1 10 के आगे रखते, 10 गुणा 1 10 हो जाता, प्लस y का मान 8, तो 10 8 18 तब भी बराबर आता, कोई चेंज नहीं होती, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या है, एक थैला में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 लाल गेंदें हैं, यदि इस थैला में से एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह नंबर 1 सफ़ेद है, नंबर 2 नीली है, नंबर 3 लाल है। तीन अलग अलग प्रायिकता हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की गणना। सबसे पहले कुल गेंदें लिखेंगे। कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें हमें याद करनी पड़ेगी अगर प्रायिकता हमें निकालनी है तो कुल गेंदें बराबर 3 नीली हैं प्लस 2 सफेद हैं प्लस 4 लाल हैं, तो बराबर 3 2 5 और 4 9 गेंदें होंगी। ठीक है, कुल गेंदें कितनी होगी? 9। अब हम क्या करेंगे? अब प्रायिकता की गणना। प्रायिकता की गणना, अगर गेंदें सफेद हैं तो कितनी प्रायिकता होगी? ठीक है, यदि नंबर 1 यदि सफेद है, यदि सफेद है तो प्रायिकता कितनी होगी? देखो कुल सफेद गेंदें कितनी, कुल गेंदें कितनी हैं और सफेद गेंदें कितनी हैं कुल में से, तो कुल में से सॉरी 1 मिनट, हाँ सफेद है तो सफेद गेंदें कितनी हैं? 2 गेंदें हैं सफेद, कुल में से 2 गेंदें सफेद हैं तो हम 2 को ऊपर रखेंगे, तो प्रायिकता P बराबर 2 को हम ऊपर रखेंगे अंश में, और कुल गेंदें कितनी है? 9, तो प्रायिकता कितनी आई? सफेद की प्रायिकता कितनी आई? 2/9। अब हम देखेंगे दूसरी क्या है? यदि नीली है, यदि नीली है तो प्रायिकता कितनी होगी? तो P बराबर, नीली गेंदें टोटल कितनी है? 3 नीली हैं, तो 3 को हमने रख लिया ऊपर, बटे कुल गेंदें कितनी है? 9 है, तो कुल गेंदें कर ली नीचे, 3 से एक बार में, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो प्रायिकता कितनी आई? 1/3 आई। अगर लाल है सब गेंदें, मतलब अगर यदि लाल गेंदें हैं, लाल गेंदों की प्रायिकता देखें, यदि लाल है तो P बराबर कितनी होगी? लाल को कुल लाल गेंदें कितनी है? 4, तो 4/9। ठीक है, कुल गेंदें लाल हैं 4 और 4/9 हो जाएगा, तो प्रायिकता कितनी होगी? 4/9 हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप सभी इतना ही प्यार देते रहें तो हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।